दोनों पाकिस्तानी एक्टिविस्ट को 17 साल की सजा सुना दी, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि इन्होंने सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया और बलूचिस्तान आतंकवादी संगठनों का साथ दिया। तो अब ये जो पाकिस्तान यूएन में जाकर डेमोक्रेसी की बातें करता है, इंसाफ की बात करता है, फ्री स्पीच की बात करता है, मेरे ख्याल से उसको बत्ती बनाकर उसको अपने पास रख लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है, ये दोगला है। उधर हमारे सहयोगी देश अफगानिस्तान से आ रही है बुरी खबर। अफगानिस्तान में खतरनाक बर्फबारी के चलते 61 लोगों की मौत हो चुकी है। कई इलाके बर्फ से ढक चुके हैं, कई हजार लोग इस वक्त बेघर हैं। उधर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बांग्लादेश जहां पर बात करता है समानता के अधिकार की, वहां पर हिंदुओं के नरसंहार अभी बंद नहीं हो रहे हैं। 23 साल के चंचल नामी एक व्यक्ति को मारा गया और यह अचानक से गायब हो गया था, जिसकी लाश कई दिन के बाद एक दुकान के अंदर से बरामद हुई है। लाश जल चुकी है, जिससे खुलासा हुआ है कि वहां के दंगाई आतंकवादियों ने, बांग्लादेशियों ने उस व्यक्ति को, 23 साल के एक नौजवान को जला दिया और जलाकर राख कर दिया। अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव हुआ है। अब उसकी उस लिस्ट में चाइना नहीं है, जो सबसे खतरनाक है। हर साल एक लिस्ट जारी होती थी पेंटागन की तरफ से, जिसमें बताया जाता था कि कौन सा मुल्क हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है। अब चाइना उस लिस्ट में नहीं है, बल्कि अब बताया गया है कि हमारे यानी अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए खुद की सेफ्टी जरूरी है। तो अमेरिका ने अपने तमाम एलाइज देशों से कह दिया है कि भैया हम आपके मुल्क का ख्याल नहीं रखेंगे, हमें आपकी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए हमारा मुल्क जरूरी है। हमारे लिए, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, हम अपने डिफेंस सिस्टम के लिए पैसा खर्च करेंगे, आपके लिए नहीं। कितने अफसोस की बात है, मैं बताऊं आपको, चाइना पर यह बात आई है। चाइना में पहली बात, अफसोस करने से पहले खबर बता देता हूं आपको, चाइना ने यानी शी जिनपिंग ने अपने फौजियों के अधिकारियों को, जो फौज के अधिकारी हैं, कमांडर जनरल, कई सारों को बर्खास्त कर दिया है। बात यह सामने आई है कि वो करप्शन में पाए गए थे और इससे पहले चीन ने इनसे भी बड़े बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया है और कईयों को जेल की है। जहां चाइना में आप देखिए करप्शन के खिलाफ कितने बड़े आंदोलन और कितने बड़े एक्शन ले लिए जाते हैं, यहां भारत में नोएडा में एक इंजीनियर तालाब में गिरकर मर जाता है और डीएम हो, कोई भी मिनिस्टर हो, भाई अकाउंटेबिलिटी तो लेने की बहुत दूर की बात है, जिम्मेदारी लेने की तो बहुत दूर की बात है। न किसी ने इस्तीफा दिया, न किसी ने स्टेटमेंट